शेरनी ने तेंदुए के शावक को अपने जबड़ों में इतनी मजबूती से दबोच रखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ थोड़ी दूर पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही थी। वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह बेबस थी। जब शेरनी को यकीन हो गया कि तेंदुए का शावक मर चुका है, तब उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। वह तेंदुए को यह दिखाना चाहती थी कि इस इलाके की असली शासक वही है। उस मादा तेंदुए का नाम साबा था। शेरनी के जाने के बाद वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची। यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। अपने निश्चल पड़े बच्चे को देखकर उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर भी उसने उसे अपने साथ वहां से ले जाने का फैसला किया। साबा ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से मुंह में उठाया। फिर वह जंगल के घने हिस्से की ओर चल पड़ी। वह उसे एक ऊंचे पेड़ पर ले गई, जहां न शेर थे और न कोई दूसरा शिकारी। माँ की गोद में रहते हुए वह नन्ही तेंदुआ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। सूखे का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल के लगभग सभी जानवर पानी के स्रोतों की ओर जाने लगे, लेकिन साबा ने उल्टा रास्ता चुना। वह अपने बचे हुए बेटे न्याओ को लेकर एक सुनसान और सुरक्षित जगह पर चली गई। एक शावक को खो देने के बाद साबा पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गई थी, लेकिन वहां पानी और शिकार दोनों की भारी कमी थी। हर शिकार उसके लिए पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया। पिछले एक महीने में न्याओ का शरीर लगभग दोगुना बड़ा हो गया। उसकी भूख भी बढ़ गई। साबा पर जिम्मेदारी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। भूख कई बार शेरों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसे हर हाल में शिकार करना था, लेकिन सूखे के मौसम में शिकार करना लगभग नामुमकिन था। साबा पूरा दिन भटकती रही, फिर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। नियाओ अपनी बहन से बिल्कुल अलग था। वह बहुत डरपोक था। माँ की गैर मौजूदगी में वह हमेशा चुपचाप अपने छिपने की जगह के पास बैठा रहता, यहाँ तक कि सामने रखा खाना भी तुरंत नहीं खाता था। आखिरकार साबा को एक शिकार दिखाई दिया, लेकिन सफलता अभी भी तय नहीं थी। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था। इस बार उसका शिकार सफल होना ही था, क्योंकि असफल होने पर उसका बच्चा भूख से मर सकता था। आखिरकार साबा सफल हो गई। उसने एक छोटी अफ्रीकी जंगली बिल्ली का शिकार किया। इस कठिन मौसम में इतना भी भोजन किसी वरदान से कम नहीं था। साबा खुद भी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसने पहले अपने बच्चे के बारे में सोचा। जंगल की हर कहानी जिंदगी का एक नया सबक सिखाती है। ऐसी दमदार जंगल की कहानियों के लिए ज़ायरॉक्स वाइल्ड को अब भी सब्सक्राइब करें।